जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो भगवान श्री कृष्ण जन्म अष्टमी इस बार 11 अगस्त दिन मंगलवार को है, क्योंकि रात्रि के समय अष्टमी मिल रही है और जो 12 तारीख है 12 तारीख को रात्रि के समय अष्टमी नहीं रहेगा। तो इस कारण से इस बार जन्म अष्टमी का जो पर्व है ये बड़े ही धूमधाम से बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा 11 अगस्त को। तो जो भी भक्तजन अपने घर में लड्डू गोपाल जी को स्थापित कर रखे हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उन भक्तों के लिए विशेष नियम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है और किस प्रकार से भोग लगाना है। तो सबसे पहले प्रातःकाल आप भगवान को जैसे प्रतिदिन स्नान कराते हैं, वस्त्र धारण कराते हैं, तिलक लगाइए, उनका श्रृंगार कीजिए और व्रत अगर आप रख सकते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है जन्म अष्टमी का व्रत रखना। तो रात्रि के समय जब भगवान का जन्म हुआ था रात्रि 12 बजे, तो जो व्रत रखते हैं भक्तजन वो रात्रि 12 बजे के बाद भगवान को जो भोग लगाते हैं वही प्रसाद पहले लेकर के और फिर भोजन करते हैं। तो अब जब रात्रि 12 बज जाए तो भगवान को आप स्नान कराइए, सबसे पहले दूध से, फिर उसके बाद में दही, फिर घी, शक्कर, गंगा जल, शहद, पंचामृत से भगवान को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद आप शुद्ध जल से बढ़िया स्वच्छ से आप वस्त्र धारण कराइए भगवान को और ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का आप जाप जरूर करें, क्योंकि ये मंत्र जो है महामंत्र है। अगर आप ये जाप नहीं कर सकते हैं ओम क्लीं कृष्णाय नमः का, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन आप सारा दिन इस मंत्र का मन के अंदर जाप कीजिए और स्नान करा करके भगवान को 12 बजे रात्रि में पंचामृत से स्नान कराएं, वस्त्र धारण कराएं और अपने श्रद्धा अनुसार भगवान को भोग लगाएं। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो 56 प्रकार का व्यंजन भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन जो मुख्य है वो भगवान को सबसे प्यारा क्या है, मक्खन और मिश्री। पंजीरी का भी प्रसाद कहीं कहीं पर भोग लगाया जाता है। तो पंजीरी ये जो आटे का नहीं बनाया जाता है, पंजीरी धनिये का बनता है। धनिया जो पाउडर, धनिया को पीस करके और उसमें गुड़, इसके बीच में काली मिर्च, देसी घी में भून करके और ये इस पंजीरी का भी भोग लगाया जाता है। तो विशेष जो भोग है वो है मक्खन और मिश्री का। मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, भगवान की आरती उतारें और उस आरती को अपने सभी घर में घुमाएं और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी दया दृष्टि से, आपकी ही कृपा से ये जो मैंने कार्य किया, आखिर में पुष्पांजलि दें, भगवान को फूल चढ़ाएं और भगवान से अपने दिल के भाव जो हैं वो भगवान को बताएं। जो भक्तजन, जो नवयुवक दंपति संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए एक खास नियम, संध्या के समय आप एक बांसुरी, भगवान को बहुत प्यारी है तो भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पण करें। मक्खन और मिश्री का भोग आप संध्या के समय किसी प्रतिष्ठित मूर्ति मंदिर में जाकर के और पुजारी जी को बोल करके और मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। फल भगवान को अर्पण करें और प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु आप हमारी गोद भरिए, हमें पुत्र रत्न दीजिए। तो कहते हैं जन्माष्टमी के दिन जो भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पण करता है
मक्खन मिश्री का भोग लगाता है तो भगवान उसे पुत्र रत्न जरूर देते हैं। क्योंकि कहते हैं जो पुत्र है ये पुत्र 21 पीढ़ियों तक का उद्धार करने वाला होता है। वैसे कन्या और पुत्र में कोई फर्क नहीं है आजकल, लेकिन संतान पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए ये विशेष उपाय है। इस उपाय को आप श्रद्धा भाव के साथ करें, भगवान का पूजन करें, भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पण करें, भगवान कृष्ण को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और वो जो फल आपने चढ़ाया है उसमें से कुछ फल पुजारी जिसे बोलें वो आपके झोली में डाल दें। और उस फल को आप किसी चाकू से नहीं काटना है, उस फल को धो करके आप वैसे ही खाना है। तो इस प्रकार से आप अगर करते हैं तो भगवान ठाकुर जी की कृपा से आपको पुत्र रत्न प्राप्ति होगी। और जो भगवान कृष्ण का पूजन करता है, भगवान कृष्ण का दर्शन करता है, भगवान को झूला झुलाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप आज का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाइए। भगवान सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।